बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव हुई और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में पहली बार कैसे आए और किस प्रकार उन्होंने इस बात का दावा किया था कि वो हमेशा बिहार की जनता के लिए तत्पर रहेंगे और सत्ता में आकर रहेंगे। ये कहानी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। नीतीश उस दोपहरी में कॉफी हाउस के अंदर एक मेज पर सुरेंद्र किशोर के साथ बैठे थे और कर्पूरी के बारे में हो रही चबड़ सुन रहे थे। नीतीश स्वयं कर्पूरी सरकार से बहुत जल्द निराश हो गए लगते थे। उनके विचार में कर्पूरी सरकार ने जेपी आंदोलन के वादे के साथ विश्वासघात किया था। लोहिया के सबको साथ लेकर चलने वाले समतावादी घोषणावादी पत्र से सरकार भटक गई थी। वह एक आलोचक बन गए थे और गोष्ठियों एवं सभाओं में जाकर जोरदार शब्दों में इस बात की चर्चा करने लगे थे कि यह वह छुटकारा नहीं है जिसके लिए हमने संघर्ष किया था। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका विवरण किशोर ने मुझे इस तरह दिया मानो वह घटना अभी उनकी आंखों के सामने घटी हो। मुझे ठीक से याद नहीं किस बात ने उन्हें इस कदर उकसाया, लेकिन इसका कुछ नाता दूसरी मेज पर हो रही बकवास से अवश्य था। भ्रष्टाचार से था या जातिवाद से था, बता नहीं सकता क्या था। मैंने नीतीश को अचानक उत्तेजित होते देखा। गुस्सा उनके चेहरे तक आ गया था। उन्होंने मेज पर मुक्का मारा और किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हुए ऐलान किया, सत्ता प्राप्त करूंगा किसी भी तरह से, लेकिन सत्ता लेके अच्छा काम करूंगा। उसके बाद वो खड़े हो गए और अपने दुस्साहसपूर्ण वचन को पूरा करने की दिशा में करीब 30 वर्ष तक भटकने के लिए निकल गए। बहुत कम लोगों को उन दिनों के नीतीश की याद है जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। उस व्यक्ति को भी याद नहीं जो एक दिन सरकार में उनका विश्वस्त डिप्टी बनने जा रहा था, बीजेपी के सुशील मोदी। ऐसा कुछ याद नहीं, वह उस समय के ज्यादा महत्वपूर्ण छात्र नेताओं में शामिल नहीं थे। मोदी ने मुझे पटना में उनके पोलो रोड स्थित बंगले में एक बातचीत के दौरान मुझे बताया, एक समय वह यूनिवर्सिटी छात्रों की एक पुलिस सूची में थे जिन छात्रों को निवारक नजरबंदी में लिया जाना जरूरी था। जिस समय पुलिस पार्टी आई थी, नीतीश हमारे साथ थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि नीतीश कुमार दिखता कैसा है और इसी कारण वह गिरफ्तार होने से बच गए। हमें पकड़ लिया गया। नीतीश कोई जानी मानी हस्ती नहीं थे। शिवानंद तिवारी जान पहचाने थे, नरेंद्र सिंह थे, लालू यादव थे। नीतीश सबसे पीछे खड़े थे और बिहार में सबको पछाड़कर सत्ता पर काबिज होने में सफल हुए। पहले तीनों ने या तो उनकी पार्टी में काम किया या उनकी सरकार में। उस समय उनमें से किसी के पास यह संदेह करने का कोई कारण ना था कि आगे दौड़ने वाला भीड़ में कहीं पीछे की तरफ खड़ा हुआ है। नीतीश सन 1966 में दूर देहात के एक मुफस्सल क्षेत्र बख्तियारपुर से पटना आए थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। उन्हें एक छोटी छात्रवृत्ति मिल गई थी और उनके पिता ने उनके लिए एक भत्ता बांध दिया था। दोनों मिलाकर करीब 300 रुपए हो जाते थे, जो उन दिनों किसी छात्र के लिए एक बड़ी मासिक रकम थी। वह 15 साल के थे। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला ले लिया और शुरू में कुछ समय के लिए कैंपस से दूर किंतु कृष्णा लॉज के निकट स्नातकों के साझा क्वार्टर में रहीं। फिर पटेल छात्रावास में गंगा के किनारे कैंपस से सटे हुए मुसल्लापुर और सईदपुर के घनी आबादी वाले गंदे इलाके में निजी छात्रों के लिए ऐसे बहुत सारे निवास स्थान थे। शुरू के कुछ महीनों तक नीतीश सुरेंद्र कुमार के छोटे भाई नगेंद्र के साथ एक कमरे में रहते रहे। इसी दौरान सुरेंद्र कुमार के साथ पहली बार उनकी भेंट हुई। सुरेंद्र के छोटे भाई में उन्हें कोई विशेष बात नजर नहीं आई, सिवाय इसके कि वह कमरा साफ सुथरा रखता था और निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पढ़ाई करता था। वो अपने कपड़े बड़े अच्छे ढंग से तह लगा कर रखता। उनका बिस्तर बहुत साफ रहता था। उनकी चप्पलें दीवार के सहारे लाइन से रखी होती और उनकी किताबें खिड़की की चौखट के सहारे तरतीब से लगी रहती थी। वह सनलाइट और लाइफबॉय साबुन की टिकिया हॉस्टल के रसोइयों को देने के लिए अपने पास रखते थे ताकि वो रसोई में घुसने से पहले अपने हाथ पांव अच्छी तरह धो ले। तो ये थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जज्बे की कहानी।
जिस तरह से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सत्ता प्राप्त करूंगा किसी भी तरह से, लेकिन सत्ता को लेकर हमेशा अच्छा काम करूंगा। ऐसी ही कहानियों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।